इस वीडियो में मैं रैंक करने वाला हूँ समर 2024 एनिमे के उन सभी शोज को जिनको मैंने देखा है एंड स्टार्टिंग विथ गिजी हारेम या फिर सूडो हारेम। तो एक हारेम में अलग अलग तरह की गर्ल्स होती हैं जो कि एक ही लड़के से प्यार करती हैं, जैसे कि द क्विंटेसेंशियल क्विंटप्लेट्स हो गया या फिर हाई स्कूल DxD और पता नहीं क्यों और नाम याद नहीं आ रहे हैं, बट आपको पता है हारेम एनिमे में क्या होता है। बट इस केस में ये एक ऐसा हारेम है जिसमें पूरा हारेम सिर्फ एक ही लड़की के अंदर है और इस लड़की का नाम है रिन, जिसका अपने सेनपाई के ऊपर क्रश है। एंड उस सेनपाई के लिए वो अलग अलग कैरेक्टर्स बन जाती है क्योंकि वो एक्टिंग में बहुत ही अच्छी है। एंड यही एक होलसम सा रोमांटिक स्टोरी है। ये आपको स्टोरी में एकदम कुछ माइंड ब्लोइंग नहीं मिलने वाला, सिंपल सा स्टोरी है लेकिन बहुत ही होलसम है एंड बहुत ही स्वीट है। एंड इसमें आई थिंक फैन सर्विस भी ना के बराबर है। बट जो मेरी प्रॉब्लम थी इस एनिमे के साथ वो है इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी। ओपनिंग का इसका जो सॉन्ग है वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बट अगर आप ओपनिंग को देखें तो सिर्फ स्टिल शॉट्स भरे हुए हैं, उसमें ज़्यादा कुछ मूवमेंट हो नहीं रहा है। उसी को अगर हम कंपेयर करें माँ के हीरोइन से या फिर आलिया से तो डे एंड नाइट का डिफरेंस है। वही कई जगह एनिमे के बीच में भी आई थिंक प्रोडक्शन क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता था। अगर ऐसा हो पाता तो ये और भी अच्छा होता। बट आई थिंक मैं इसको ए रेटिंग देना चाहूँगा। सॉरी, ए रेटिंग नहीं, ए रैंक। एनीवेज नेक्स्ट एनिमे है, क्या नाम है इसका, हाँ, माई डेज विद माई स्टेप सिस्टर, ऐसा कुछ। अगर आप इसका नाम सुनोगे लाइक डेज विद माई स्टेप सिस्टर, एक अलग ही डायरेक्शन में प्रोबेबली आपके थॉट्स जा रहे होंगे, बट ये उस तरह का शो नहीं है। आई मीन कुछ हद तक है, बट लाइक ट्रेसी टाइप का शो जिसमें फैन सर्विस ही भरा हुआ है। आई डोंट थिंक ये उस तरह का शो है। सबसे पहली बात तो बहुत ही सिनेमैटिक है ये, लाइक मूवी टाइप का, और ये सबको पसंद नहीं आने वाला। लेकिन अगर आपको ऐसे शोज पसंद है, इसमें बहुत ही पेसिंग स्लो टाइप की है, बहुत ही काम टाइप का है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जोक्स आ रहे हैं या फिर एकदम जल्दी जल्दी प्लॉट प्रोग्रेस कर रहा है। फिर भी मुझे पर्सनली बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा ये। एक लड़का है और एक लड़की है, ऑब्वियसली दोनों के पेरेंट्स सिंगल हैं, फिर वो दोनों साथ होते हैं, तो ये भी अब सब पूरा जो फैमिली है साथ में रहता है। एंड ये बहुत ही डायलॉग से भरा हुआ है। आपको जैसे कि मैंने कहा एकदम एक्शन या फिर कॉमेडी में जैसे स्लैपस्टिक कॉमेडी होती है कि स्क्रीन में कुछ ना कुछ फनी हो रहा है, उस टाइप का नहीं है। बहुत ही ज़्यादा डायलॉग्स हैं इसमें। एंड अगर आपको ऐसा पसंद है तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। आई थिंक मैं इसको भी ए में रखना चाहूँगा। देन माँ के हीरोइन या फिर टू मैनी लूजिंग हीरोइंस। तो इसमें हमारा मेन कैरेक्टर नुकुमिज़ू की लाइफ में जो नॉर्मली जा रही होती है उसमें अलग अलग लूजिंग हीरोइंस एंटर करती हैं। लूजिंग हीरोइंस मतलब जिनका जो लव है वो वन साइडेड रह गया और उनका लव पूरा नहीं हुआ। मतलब उन्होंने कन्फेस तो किया बट रिजेक्ट हो गए। हो सकता है पहली नज़र में आपको लगे कि ये एक रोमांस एनिमे है, बट हाँ, बीच बीच में ऐसे टाइप के मोमेंट्स हैं सब अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ नुकुमिज़ू के, बट वो स्टोरी कहीं जा रही है टाइप का नहीं लगता आपको। एंड ऑनेस्टली मुझे लगा था कि इस तरह से ये लोग खाली बेत करेंगे, डेवलपमेंट नहीं करेंगे नुकुमिज़ू का रोमांटिक डेवलपमेंट, तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, एक्चुअली मुझे बहुत मज़ा आया। एंड कमाल की बात कि इसका जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो अलग ही लेवल पे है। लाइक इतने सारे एनिमे में आई थिंक ये बेस्ट एनिमे है प्रोडक्शन क्वालिटी के मामले में इस सीज़न। इसके ओपनिंग को देखेंगे तो हर फ्रेम में कुछ ना कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है कहीं पे भी स्टिल फ्रेम्स नहीं है। एंड इसमें ऐसा नहीं है कि एक्शन सीन से भरा हुआ है ये शो, बट जो नॉर्मल मूवमेंट्स भी हैं वो भी बहुत ही स्मूथ हैं इसमें। एंड देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा ये। एंड साथ ही जो कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री है नुकुमिज़ू के साथ, रोमांटिक उतना नहीं है लेकिन जो नॉर्मल केमिस्ट्री है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही फनी है कुछ केसेस में। एंड इसलिए मैं इसको एस देना चाहूँगा। उसके बाद डेज विद माई स्टेप सिस्टर 2, डेज विद माई सिस्टर 2, आलिया आलिया एक लड़की है जो कि रसिया से जापान आई है एंड उसको रसियन आता है ऑब्वियसली। एंड वो उसके जो बगल में जो लड़का बैठता है जिसका नाम मासाचिका है, उसके साथ फ्लर्ट करती है रसियन में, क्योंकि उसको लगता है कि मासाचिका को कुछ समझ नहीं आता। बट ऐसा नहीं है, मासाचिका को सब समझ आता है क्योंकि अपेरेंटली उसकी बचपन में एक रसियन फ्रेंड थी एंड उसके लिए उसने रसियन सीख रखा है। एंड यही इसका मेन प्लॉट है एंड ये भी एक रोमांस एनीमे है। हालांकि सबसे पहली बात, भले ही इसकी मेन कैरेक्टर आलिया है, इसका एनीमे का नेम आलिया है, बट मेरे हिसाब से आलिया को छोड़कर बाकी सभी कैरेक्टर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं।
ऐसा नहीं है कि आलिया इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन बाकी से कंपेयर करें तो आलिया काफ़ी फीकी पड़ जाती है। लाइक सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर तो इसमें भी जैसे कि मैंने कहा दे स्वीट माई सिस्टर 2, जो मासाजिका की सिस्टर है, वो सबसे इंटरेस्टिंग लगी मुझे। एंड आई थिंक मोस्ट लोग मुझसे एग्री करेंगे इस बात पे। एंड आई डोंट नो ये इसका वीक पॉइंट है कि नहीं, कि जो मेन कैरेक्टर है इसके नाम पे एनीमे है, वो जब स्क्रीन पे होती है तो उतना मज़ा नहीं आता जितना बाकी जो कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो मासाजिका हो गया या फिर उसकी हाउस की सर्वेंट जो भी है वो हो, या फिर ऑब्वियसली यहाँ पे जो सिस्टर है वो हो। आई थिंक वो सब कैरेक्टर्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हालांकि इसका प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। एंड आई डोंट नो कितना बजट मिला था इसको, क्योंकि हर एपिसोड में एक अलग ईडी है एंड हर ईडी एक अलग अलग पॉपुलर सॉन्ग्स को कवर कर रहा है। एंड जिसको आलिया की जो वॉइस एक्ट्रेस है सुमिरे उएसाका, उन्होंने गाया है। एंड इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। बट जैसे कि मैंने कहा, आलिया जो कैरेक्टर है वो सबसे कम इंटरेस्टिंग लगी मुझे। एंड ऑनेस्टली इस सीज़न में सिस्टर्स भरे हुए हैं, लाइक दे स्वीट माई स्टेप सिस्टर। एंड हीरोइंस में भी जो नुकुमिजू की सिस्टर है वो भी अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे तो ऑब्वियसली टॉप टियर कैरेक्टर है, तो या इसको भी मैं ए में ही रखना चाहूँगा। उसके बाद है ओसिनोको का सीज़न 2 एंड आई थिंक मैं इसको सीधा एस टियर में डालना चाहूँगा। तो ओसिनोको का मैंने मांगा पढ़ा था एंड अभी जो इसका आर्क है, जो थिएटर वाला आर्क है, वो मैं कम्प्लीटली भूल गया था। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं भूल गया था, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया। दुगाकोको ने इस सीज़न कमाल कर दिया है। लाइक आलिया का भी प्रोडक्शन क्वालिटी, ओसिनोको, दोनों को ही सेम स्टूडियो हैंडल कर रहे हैं, तो दोनों का प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। एंड बाकी ओसिनोको इज ओसिनोको एंड इट डिजर्व्स एस टियर। द नेक्स्ट इज मायोनाका पंच। इसका प्लॉट बेसिकली ये है कि 3 लड़कियों का एक यूट्यूबर ग्रुप होता है एंड उसमें से इस लड़की को निकाल दिया जाता है, इसका नाम मिसाकी है। एंड फिर उसको एक वैम्पायर मिलती है एंड वो वैम्पायर उसका खून पीना चाहती है, लेकिन मिसाकी बोलती है कि मैं खून नहीं पीने दूंगी तुम्हें जब तक हम एक चैनल ना बनाएं और उसका आई डोंट नो 10 मिलियन या फिर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ना हो। एंड या बड़ा ही अजीब प्लॉट है, लाइक वैम्पायर्स। एंड इसका फर्स्ट एपिसोड भी मुझे इसलिए थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अगर उसको एक्सेप्ट कर लें तो बाकी का जो एनीमे है वो बहुत ही फन है। आई थिंक इस सीज़न का ये सबसे ज़्यादा अंडररेटेड एनीमे है। लाइक इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आई थिंक मैं इसको ए टियर में रखना चाहूँगा। एंड आई थिंक काफ़ी अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया गया है इसमें यूट्यूबर का जो लाइफ स्टाइल है और क्या क्या होता है उसमें। इवन दो इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं लाइक वैम्पायर्स एंड स्टफ, बट इट इज़ इंटरेस्टिंग। खासकर इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड अगर आपने ट्राई नहीं किया तो इसको आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। उसके बाद है नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड या फिर इसेकाई शिक्काकू। तो इसमें सेंसे एक इसेकाई की दुनिया में चले जाते हैं एंड यहाँ पे नाम तो एग्जैक्टली लिया नहीं किया है, लेकिन ये जो सेंसे हैं ये ओसामू दाजाई हैं, जो कि जापान के एक बहुत ही पॉपुलर ऑथर हैं, जो कि अपने काम के लिए तो फेमस हैं ही, बट उससे ज़्यादा सुसाइड करने के लिए फेमस है। एंड ये उस ज़माने के ऑथर हैं जब इसेकाई जैसी चीज़ इन्वेंट ही नहीं हुई थी। तो वो जब इसेकाई होते हैं, ख़ासतौर पर जब उनको जीने वीने का मन नहीं है, तो क्या होता है वही इस एनीमे का प्लॉट है। एंड वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो शुरू में ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, बट आगे चलकर मुझे ये थोड़ा कम इंटरेस्टिंग लगने लगा, ख़ास तौर पर जब जो बाकी के साइड कैरेक्टर्स हैं उन पे फोकस किया गया ज़्यादा। बट स्टिल इट इज़ अ गुड एनीमे, लेकिन मैं इसको बी में रखना चाहूँगा। उसके बाद है द इल्यूसिव सैमुराई। तो ये चारों एनीमे का मैंने बहुत कम एपिसोड्स देखे हैं, इसलिए ये लास्ट में है। तो इसमें होता ये है, ये एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है, सच में ऐसा हुआ था, उसी के ऊपर ये स्टोरी बनाई गई है। तो इस स्टोरी में ये जो समुराई है, ये फिर जो भी ये बच्चा है, इसके सभी परिवार वालों को मार दिया जाता है, पूरे क्लैन को ख़त्म कर दिया जाता है एंड सिर्फ यही बचता है। एंड इसकी ताकत ये है कि ये बचने में बहुत ही अच्छा है, इसको कोई पकड़ नहीं सकता। एंड ये फिर उदास बैठा होता है, फिर साइड कैरेक्टर्स आते हैं और इसको कहते हैं कि तुम्हें बदला लेना चाहिए एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड इसी के ऊपर है कि ये किस तरह अपना बदला लेगा और किंग बनेगा। तो क्लोवर वर्क्स ने इसको एनिमेट किया और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। बट थर्ड एपिसोड में फिर 3D वीडी का ज़्यादा यूज़ किया गया जब घोड़े वाले सीन्स आए। एंड उसमें लाइक देयर इज़ गुड 3D एंड देयर इज़ बैड 3D। एंड आई थिंक इसका जो 3D है वो थोड़ा बैड साइड पे जाता है, बट उसको हटा दें तो आई थिंक बाकी जो एनिमेशन है वो बहुत ही अच्छा है। आपको मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल है ये देखा जाए ओवरऑल, तो उन कुछ सीन्स को छोड़ दें तो। एंड स्टोरी भी इसकी अच्छी है, तो इसको भी मैं ए में रखना चाहूँगा। उसके बाद है इसेकाई सुसाइड स्क्वाड एंड मैन, लेट्स जस्ट पुट इट इन डी। कि मैंने सिर्फ 2 एपिसोड्स देखे हैं एंड उन 2 एपिसोड्स में हार्ली क्विन को छोड़कर मुझे और कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा नहीं। बहुत ही बोरिंग था, लाइक कुछ भी हो रहा था या दूर, ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं मेरे पास इसके बारे में। उसके बाद 2.5D सिडक्शन, जिसमें एक स्कूल में
हमारा मेन कैरेक्टर मांगा क्लब या एनीमे क्लब जो भी है, ओटाकू क्लब, वो चला रहा होता है। उसकी ज़िंदगी में आती है कॉस्प्लेयर जो कि खुद बहुत बड़ी ओटाकू है ऑब्वियसली। एंड कमाल की बात है कि जो हमारे मेन कैरेक्टर का फेवरेट कैरेक्टर है उसी को वो बहुत ज़्यादा कॉस्प्ले करती है। एंड वहीं से इन दोनों की जो भी कहानी है वो आगे डेवलप होगी एंड और भी कैरेक्टर्स आएंगे जो कि मेन कैरेक्टर को पसंद करते हैं। एंड इट इज़ एन ऑल राइट एनीमे, लाइक फैन सर्विस से भरा हुआ है ये। एंड आपको पता है उस टाइप के शोज किस तरह के होते हैं, अगर आपको मज़ा आता है तो इसमें भी आपको मज़ा आएगा। बट आई वुड कीप इट इन सी। उसके बाद है अकानेको रामेन या फिर रेड कैट रामेन, ऐसा कुछ। तो ये बहुत ही वियर्ड एनीमे है। लाइक इसमें कुछ बिल्ली प्रजाति के जो जीव हैं वो एक रामेन शॉप चलाते हैं। उसमें हमारी जो मेन कैरेक्टर है, ये लड़की, ये जॉब करने के लिए आती है। एंड वहाँ इसका जॉब होता है इन लोग का ग्रूमिंग करना, लाइक इन लोग के हेयर को ब्रश करना एंड उसी टाइप की चीज़ें। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि आपको हो सकता है पसंद आए कि इसमें जो ये टाइगर है इसका नाम है कृष्णा, जो कि एक इंडियन नेम है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस एनीमे में एक इंडियन कैरेक्टर है। एंड एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि गिजी हारेम में जो रिन की वॉइस है और जो योर की वॉइस है एंड इसमें जो कृष्णा की वॉइस है वो सेम ही है। तीनों को ही हायामी साउरी ने वॉइस किया है। आई डोंट नो ये इंटरेस्टिंग क्यों है, बट है इंटरेस्टिंग। इसके भी मैंने 2-3 एपिसोड्स देखे एंड आई थिंक इट वॉज ओके। एंड इसको मैं सी में रखना चाहूँगा। एंड सी मतलब बैड नहीं है एक्चुअली, सी मतलब ओके है एंड डी मतलब बैड बोल सकते हैं। ओके, गुड, ऑसम, एस मतलब सुपर ऑसम। एंड इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।